अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बेंच अपना फैसला दे देगा, उसके बाद ये अपील में जाना चाहते हैं तो बेशक फुल कोर्ट में जाए। आइन की तशरीह है, फुल कोर्ट पे ले जाए, ये कोई तसादुम नहीं है। 11 लोग हैं, इनका नाम ECL पे डाले, ये सारे भाग रहे हैं। अगर फुल कोर्ट होगा तो उस पर फिर किसी किस्म का तनाजा नहीं होगा। जबकि स्पीकर की रूलिंग फुल कोर्ट की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस हुकूमती इत्तेहाद की फौरी तौर पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद। मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। कहाँ लिखा है कि पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। फुल कोर्ट पेचीदा और मुश्किल मामलात में बनाया जा सकता है, ये मामला पेचीदा नहीं है। आर्टिकल 63A ने बड़ा फासला तय किया है। हमने वजीर आजम को घर भेजा है, वो भी 5 जजेस के साथ। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, क्या उस वक्त तक सब काम रोक दें? हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से? फुल कोर्ट तश्कील के लिए वकला के दलाइल मुकम्मल, समाअत जारी। I just received a letter from चौधरी शुजात। जितने भी वोट फीमेल कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, मामला गर्म हो रहा है, जुमेरात तक का वक्त दें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको माहौल गर्म लग रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हम पुरसुकून बैठे हैं, आप दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमने देखना है कि पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावुज किया, ये देखना है कि पार्लिमानी पार्टी को पार्टी सरबराह चलाता है। चौधरी शुजात हुसैन के वकील सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल में कहा, फरीक बनने की दरख्वास्त चौधरी शुजात और काफ लीग की बतौर पार्टी है। असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, कायद कोई भी हो। चीफ जस्टिस ने कहा, 18वीं तरमीम में पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाकर अहसन कदम उठाया गया। PMLQ की तमाम पार्लिमानी पार्टी 10 में से 9 मेंबरान असम्बली कोर्ट में मौजूद है। कोर्ट में आके कहा कि ना तो हमें कोई खत मिला चौधरी शुजात साहब का, जो कम्युनिकेट पहले दफा किया गया था कि परवेज अलाई को वोट देना है, वही फैसला किया गया। काफली के 10 में से 9 अरकान अदालत में पेश हुए। सब ने कहा, हमें चौधरी शुजात का कोई खत नहीं मिला। फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि पार्लिमानी पार्टी या पार्टी सरबराह का फैसला हतमी होगा। हुकूमत और इत्तेहादियों के वकीलों ने जजेस से बदतमीजी की, उनके पास कोई दलील नहीं थी, बात करने तक का पता नहीं था। उनका गिला है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया था तो 20 हल्के भी जितवा कर देते। फरोग नसीम को दलाइल देने के लिए 2 मरतबा इस्तीफा देना पड़ा था। आजम नजीर तारड़ वजीर कानून होते हुए खुद दलाइल दे रहे हैं। वकील पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा देकर दलाइल दें। असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल कोर्ट पर कोई एतराज नहीं, बेंच बना हुआ है, अगर फैसला आता है तो उसके खिलाफ अपील में चले जाएंगे। मुत्तफिका फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इस पे फिर पार्टी नहीं बनेंगे। इत्तेहादी जमातों की अदलिया के खिलाफ महाजराई और धमकियां। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धमकी दी कि फुल बेंच न बनाया गया तो अदालती अमल का बॉयकॉट करेंगे। हमजा शहबाज फरीक नहीं बनेंगे। ये धौंस और धमकी नहीं है, फुल कोर्ट बनने से मुतनाज़ा सूरत हाल खत्म हो जाएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, फुल कोर्ट बना तो उसके फैसले को तस्लीम करेंगे। शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा, फैसला मुअज़्ज़ज़ जजेस ने करना है कि इनकी धमकियों में आना है या अवाम को इंसाफ देना है। मुराद सईद ने कहा, राना सना सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा रहें, कौम और मुल्क का मजाक न बनाएं, मान लें आप हार चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट के सामने नून लीग और पीटीआई के हामी आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, खिलाड़ियों के सारा टब्बर चोर है के नारे। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सिक्योरिटी के 2 हिसार कायम कर दिए, नारेबाजी करने वाले कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। एक या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे, उन्हीं को उस में बिठा दिया जाए। जब से अंपायर्स हटे तब से धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर अभी भी जो इसके हमायती कहीं कहीं बैठे हुए वो सब इसका काम करके दिए। हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल लिया, हुक्मरान इत्तेहाद की अदालत उज़्मा पर दबाव डालने की कोशिश। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान को अभी भी हिमायत हासिल है, ये समझते हैं बद तहजीबी से दबाव डालेंगे तो झुक जाएंगे, ये भूल है। मेरा बस चले तो आज हुकूमत से निकल जाऊं। हमारे खिलाफ हर मुकदमे में मखसूस जज बेंच में शामिल होता है, और भी जजेस हैं, उन्हें क्यों नहीं बेंच में शामिल किया जाता। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। लोगों को पहले से पता होता है बेंच कौन सा बनेगा, फैसला क्या आएगा। नून लीग के वोट माइनस, पीटीआई के वोट प्लस, ये कहां का इंसाफ है। पार्टी का सरबराह देखकर आइन की तशरीह बदल दी जाती है। चौधरी शुजात के अहकामात पर सवाल उठते हैं। इमरान खान का हुक्म मोतबर ठहरता है, हमजा के इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। अदालत सिर्फ इतना कह दे इमरान खान को पंजाब दे दें। तक के ताल्लुक है बेंच बनाने का, एब्सोल्यूट पावर है चीफ जस्टिस की, और इसमें कोई आदमी मुदाखलत नहीं कर सकता है। अगर कोई जोर और जबरदस्ती से कोई कराना चाहता है, और जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें इन्वॉल्व था। हुकूमती इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम हाउस में हुई, यानी वजीर आजम खुद इसमें शामिल हैं। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं कि फैसले इनके खिलाफ हों तो ये हमले करते हैं। इनकी कोशिश है मामला पस मंजर में चला जाए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि फैसले पर तनकीद की जा सकती है, मगर जजेस को जानिबदार करार देना तौहीन अदालत है। इनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं, इसलिए ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। फुल कोर्ट वो केस को सुने। ये बेंच तो पहले अपने किए हुए फैसलों को या तो उनको रद्द करेगी या उसी तरह का फैसला करेगी। इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं, अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू, कहा कौम को उस हद तक न ले जाएं कि बगावत पर उतर आएं। ये नहीं हो सकता कि 3 अफराद मुल्क की किस्मत का फैसला करें। अदम एतमाद की राय नहीं थी, हालात इलेक्शन की जानिब ले जाना चाहते थे। हमारे सामने मुश्किलात हैं मगर खामोश नहीं रहना चाहते। अब जब एक तब्दीली आ गई तो तजब्जुब का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे तवक्को करते हैं कि कोई मुश्किल खड़ी न करूं तो आप भी मेरे लिए मुश्किल पैदा न करें। ये सिर्फ 3 जजेस बैठ फैसला सुनाएंगे तो फिर जो सियासी सूरत हाल मुल्क में बनेगा वो हमारे बस की बात नहीं होगा कि हम वो संभालें। खुद बैठ के अपने फैसले सुनाएंगे तो उससे मेरा ख्याल है फिर से ये तासुर आएगा कि हमारे इदारे न्यूट्रल नीति किसी के सहूलतकार बन के काम करें। कुछ अरसे से मामला जिस तरह चल रहे हैं, तासुर मिलता है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं। नहीं सकते। बिलावल भुट्टो की वार्निंग, कहा कि फुल कोर्ट बेंच का जो भी फैसला होगा वो गैर मुतनाज़े होगा। ऐसा नहीं होगा तो लगेगा कि इदारे न्यूट्रल नहीं हैं, सहूलतकार बनकर काम कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी।